ये अर्ज है दीवाने की, जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। यही जज्बा लेकर एक सिपाही अपने बदन पर वर्दी पहनता है। आजादी के बाद 75 सालों में क्या क्या बदल गया। देश के लिए मर मिटने की हमारे सिपाहियों की भावना नहीं बदली। लेकिन युद्ध सिर्फ भावना के सहारे नहीं जीते जा सकते। युद्ध के पल पल बदलते परिदृश्य पर बारीक नजर रखना भी जरूरी है। नए दौर में युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, हथियार बदल रहे हैं और रणभूमि की रणनीतियां भी तेजी से अपना रूप बदल रही हैं। तो आखिर हमारी सेना क्यों ना बदले? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेना में हो रहे बदलावों की, उसके शौर्य, साहस और बलिदान के उस जज्बे की जिसके दम से भारत मां के आंचल तक पहुंचने से पहले ही हमलावरों के हाथ तोड़ के फेंक दिए जाते हैं। भारतीय सेना हमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में लाकर खड़ा कर देती है, लेकिन परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों के साथ विवादित सीमाओं और सीमा पर प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर को देखते हुए भारतीय सेना के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। सूचना प्रणाली के दौर में खतरे साइबर स्पेस के रूप में सामने आ रहे हैं। डिजिटल युग में अब युद्ध साइबर स्पेस और नेटवर्क के जरिए लड़े जा रहे हैं। ऐसे में युद्ध की नई चुनौतियों को देखते हुए सेना को इंसानी ताकत के बजाय तकनीक की ताकत से लैस करने की जरूरत है। भविष्य के युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे तकनीक के 5 क्षेत्रों में आगे बढ़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए सेना सीमाओं की निगरानी के तरीके सुनिश्चित करती है। वहीं रोबोटिक्स का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां जवानों की तैनाती बेहद मुश्किल और महंगी पड़ती है। क्वांटम कंप्यूटिंग से सूचनाओं के आदान प्रदान को तीव्र और सुरक्षित बनाया जा सकता है, क्योंकि क्वांटम तकनीक को हैक नहीं किया जा सकता। वहीं ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल वित्तीय कामों को मजबूत और पारदर्शी बनाने में किया जा सकता है। बिग डेटा एनालिटिक्स के जरिए सुरक्षा संबंधी आंकड़ों का बड़े सत्र पर तीव्र विश्लेषण किया जा सकता है। इन सभी आधुनिक तकनीक का किस किस रूप में भारतीय सेना में इस्तेमाल हो सकता है, इस बात पर शोध भी चल रहा है। आधुनिकीकरण की दिशा में सेना लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इन प्रयासों में एक नई तेजी आई है। देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों, जिसमें IITs भी शामिल है, के साथ मिलकर उभरती टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनमैन्ड सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वान ड्रोन्स के क्षेत्रों में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।